हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं अघोरी की कहानी का दूसरा भाग लेकर आई हूँ और क्षमा चाहती हूँ, सर्दी और गला ख़राब होने की वजह से मैं इस कहानी का दूसरा भाग आपके लिए जल्दी नहीं ला सकी, तो आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो उसे सुन ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आगे की कहानी की ओर। पिछले भाग में हमने सुना था कि विशंबर नाथ की मृत्यु के पश्चात उनका गला, उनका सर कटा हुआ वो उनकी गोद में आकर बैठ गया और जप करने लगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ उनके साथ। ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला में जब प्राण ऊपर के केंद्रों में स्थित रहते हैं, उस समय का किया हुआ जप तप शास्त्रानुसार अक्षय फल देता है। अगर आपको मंत्र का विधि विधान ज्ञात है तो इस पवित्र बेला का आप अच्छा लाभ उठा सकते हैं। बहुत से नासमझ व्यक्ति इस पवित्र बेला में भी वासना पूर्ति में लगे रहते हैं। आत्मोत्थान के समय यदि जो भी वासना से प्रेरित होकर कर्म करने लग जाए उसका पतन निश्चित है, परंतु जो समस्त योग के धनी हैं, जिन्होंने आलीशान आश्रमों और महंगी गाड़ियों के साथ माया का त्याग तृण के समान कर दिया हो, ऐसे संतों के श्रीमुख से कहा सुना गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में कई बार सूक्ष्म शरीर के द्वारा योगी और देवता आकाश में विचरण करते हैं और उस समय साधना में लगे साधक का मनोरथ सफल करते हैं। इसी ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला में दो योगिनियाँ सूक्ष्म देह धारण कर गगन विहार कर रही थी। दोनों ने सफ़ेद वस्त्र और तुलसी की मालाएं धारण की हुई थी और मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया हुआ था। एक योगिनी, जिसकी आयु देखने में 30 वर्ष के लगभग लग रही थी, उनके चेहरे का चमकता हुआ तेज उनके जप तप व्रत और साधना संयम का प्रतिबिंब था। ये परम तपस्विनी महाशक्ति की उपासक वैष्णवी थी। उनकी तपस्थली जम्मू के सुरम्य वनों में थी। वैष्णवी के गुरु मोहन गिरी और महागुरु रुद्रनाथ पाठशाला के समय के मित्र थे। जब वैष्णवी छोटी थी और कंदरापुरा में रहती थी तो एक समय गुरु मोहन गिरी अपने मित्र रुद्रनाथ से मिलने आए। वो छोटी वैष्णवी के व्यवहार से इतने प्रसन्न हुए कि उसे अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। साध्वी वैष्णवी के साथ जो दूसरी थोड़ी कम आयु की योगिनी थी, वो वैष्णवी की शिष्या विजया थी। गगन विहार करते हुए वैष्णवी और विजया के कानों में पड़ने वाले स्वरों ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। विजया ने वैष्णवी से कहा, साध्वी माता, आपने महामंत्र का जाप सुना? ये कौन हो सकता है जो इस समय इस महामंत्र का जाप कर रहा है, जबकि ये मंत्र तो साधारण मनुष्य के लिए दुर्लभ है। तुमने सत्य कहा विजया, ये महामंत्र अति दुर्लभ मंत्र है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंत्र का जाप करने वाला व्यक्ति अवश्य ही कंदरापुर से संबंध रखता है। ये मंत्र उसी जगह के लोगों को योग विद्या में प्रवीण होने के बाद दिया जाता है। साध्वी माता, आपने एक बात की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। चापक का स्वर धीरे धीरे मंद पड़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं अनायासी किसी का कुंडली जागरण हो गया हो और वो उस महाशक्ति को संभालने के योग्य ना हो? नहीं विजया, ये महामंत्र प्रारंभिक योगी को नहीं दिया जाता, इसीलिए जापक का कुंडली जागरण पहले ही हो चुका है, तभी उसके पास ये महामंत्र है। परंतु ये सत्य है कि किसी के प्राण संकट में अवश्य हैं। चलो देखते हैं कौन है जो इस समय मृत्यु के मुख के समीप खड़ा है। दोनों आकाश से धरा पर उतर आई और झोपड़ी के अंदर गोदी में रखा कटा सर और पद्मासन लगाए हुए धड़ का दृश्य देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गई। परंतु उनके पहुंचने से पहले ही विशंबर नाथ का कटा सर शांत हो चुका था और उनके सामने ही धड़ जमीन पर किसी पुतले की तरह गिर पड़ा। वैष्णवी ने तुरंत पहचान लिया कि ये विशंबर नाथ हैं। विजया वैष्णवी के चेहरे के हाव भाव देखकर समझ गई कि वो इस बेजान शरीर को पहचानती हैं। वो बोली, गुरु माँ, प्रतीत होता है कि आप इस मृत प्राणी को जानती हैं। हाँ, ये कंदरापुरा के अघोरी विशंबर नाथ हैं। संभवतः इनकी ये दशा दर्पासुर या उनके किसी सन्यासी में की है। ये तो अनर्थ हो गया। ये अघोरी तो दर्पासुर के वध की मुख्य कड़ी है। इनका जीवित रहना अति आवश्यक है। इन्हें जीवन दान देना होगा। क्या? विजया आश्चर्यचकित होते हुए बोली, असंभव माँ,
मृत प्राणी को नवजीवन? ये तो प्रकृति के विरुद्ध है गुरु माँ। नहीं, ये प्रकृति के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि ये अभी जीवित है। सामान्यतः सांस बंद हो जाने को सांसारिक मनुष्य शरीर की मृत्यु मान लेते हैं, जबकि उस समय प्राण नाभि या नीचे के केंद्रों में पहुंच जाते हैं। लेकिन योगिक क्रियाओं द्वारा प्राणों को पुनः स्थापित किया जा सकता है। फिर मैंने काल गणना कर ली है, उसके अनुसार अभी मृत्यु नहीं है इनकी। इतना कहकर वैष्णवी ने सर से धड़ को जोड़ा और आंखें बंद करके महामृत्युंजय मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही बेजान शरीर में जान आ गई। विशंबरनाथ ने उठते ही पहले वैष्णवी को प्रणाम किया और फिर वैष्णवी के पूछने पर उन्होंने अपनी सारी कहानी सुनाने के बाद कहा, देवी, मुझे अब जाने की आज्ञा दे। महानगर मुंबई जाकर मुझे जितेश्वर नाथ से संपर्क करना होगा, क्योंकि उनके साथ मिलकर ही मुझे युग पुरुष को खोजना है। ठीक है, परंतु सावधानी से कार्य करो। तुम युग पुरुष को लेकर कंदरापुरा पहुँचो, हम भी कंदरापुरा में मिलेंगे। हम सब युग पुरुष की सहायता और दर्पासुर के वध के लिए वचनबद्ध हैं। माँ वैष्णो तुम्हारी रक्षा और सहायता करे। इतना कहकर वैष्णवी और विजया अदृश्य हो गए। विशंबरनाथ ने अपने पिता ध्यान सिंह के शव का अंतिम संस्कार उसके परिवार के सदस्य से कराया और वो भी वहाँ से अदृश्य हो गया। मुंबई में विशंबरनाथ जहाँ प्रकट हुए थे, उस जगह एक शिव मंदिर था। ये जगह काफ़ी सुनसान इलाका थी। बहुत ही कम लोग इस शिव मंदिर में आते थे। यहाँ एक पुरानी धर्मशाला थी जो मंदिर में आने वाले साधु संतों के रुकने के लिए निःशुल्क उपलब्ध थी। विशंबरनाथ ने सर्वप्रथम वहाँ बने प्राचीन कुंड में स्नान किया। तत्पश्चात भगवान शिव के दर्शन किए। दर्शनों के बाद विशंबरनाथ ने अपने कमरे में जाकर ध्यान लगाया और ज्योतिनाथ का आवाहन किया। आवाहन करते ही ज्योतिनाथ प्रकट हुए और बोली, अनायास ही आज मेरा आवाहन तुमने किस हेतु किया है? तुम्हें तो पता ही है, नागदंत ने ध्यान सिंह का रूप रखकर मुझसे मेरे और महागुरु के बीच हुई सारी वार्तालाप को मुझसे जान लिया है। मुझे भय है कि कहीं वो इसका लाभ लेकर युग पुरुष को या जितेश्वर नाथ को हानि ना पहुंचा दे। भय? कैसा भय? यदि योगी भी भयभीत होने लगे तो संसार में सत्य की रक्षा कौन करेगा? और तुम क्यों भयभीत हो? तुम्हें तो महागुरु ने तुम्हारी सिद्धि और शक्तियाँ वापस लौटा दी है। मुझे प्रतीत होता है कि बात की कुछ और ही है। और सत्य कहो, क्या बात है? सत्य कहा तुमने। मैं तुम्हें देखना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता था और कुछ बात करना चाहता हूँ। पता नहीं इस उद्देश्य पूर्ति में दर्पासुर के साथ युद्ध में न जाने मैं जीवित रहूं अथवा नहीं। तुम्हारी बुद्धि अभी भी उन बातों में अटकी हुई है जो मैं भुला चुकी हूँ। स्मरण रखो, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। अपने मन को मुंह की पराधीनता से बचाओ। पुरानी बातें हमारे मन की दुर्बलता का परिणाम थी। अब हम अपने अपने पदों पर सुशोभित हैं, तो हमें उन पदों की मर्यादा की रक्षा भी करनी होगी। क्या प्रेम मानव मन की दुर्बलता है? क्या वो सब भूल जाने योग्य था जो समय हमने एक साथ काटा है? प्रेम मानव मन की दुर्बलता नहीं, उसकी शक्ति है। परंतु प्रेम बंधन कारक नहीं, मुक्ति कारक होना चाहिए। जिस समय हम इस प्रेम के वशीभूत हो गए थे, उसी पल हम इस योग्य भी नहीं रह गए थे कि हम हैं कंदरापुर के निवासी भी बने। अपने मन को जीत कर हमें वशीभूत करके ही तो हम इस योग्य बने हैं कि तामसिक शक्तियों से संसार की रक्षा करें। अगर हम भी इस प्रकार ही कर्मों में लिप्त हुए तो फिर महागुरु के उस स्वप्न का क्या होगा जिसके लिए उन्होंने हम सबको तैयार किया है? क्या उस सपने के लिए अपनी भावनाओं का त्याग करने का मूल्य हमें चुकाना होगा? किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ मूल्य तो अवश्य ही चुकाना पड़ता है। तुम्हारा मन इतना दुर्बल क्यों हो रहा है? क्षमा करना, परंतु मेरी यही विनती है कि भविष्य में कभी भी जब भी मेरा स्मरण करो, किसी कार्य हेतु करना, इस प्रकार के व्यर्थ प्रलाप के लिए नहीं। तुमने सत्य ही कहा है। अब हमारा पुनर्मिलन असंभव है। बाकी महाशिव जैसा चाहे सो करे। तुमने सब सत्य ही कहा। महाशिव जैसा चाहेंगे वैसा होगा। परंतु तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मन विचलित हो रहा था। तुम्हारी बातों से मन के हाथ में पुनः वैराग्य की डोर आ गई है। अब मन फिर से सांसारिक बातों से उपराम हो गया है। धन्य हो तुम। धन्य मैं नहीं, महागुरु का ज्ञान और भगवान शिव की कृपा है जो अपने साधकों को बार बार पतन से बचा लेती है। ठीक है, अब मुझे जाने की अनुमति दे और निष्ठापूर्वक अपना कार्य पूर्ण करे। संभवतः कंदरापुरा में पुनः भेंट होगी। महाशिव रक्षा करे। इतना कहकर ज्योतिनाथ अदृश्य हो गई और विशंबरनाथ ने पद्मासन लगाया तथा ज्ञान मुद्रा में बैठकर
ध्यान लगाना शुरू किया और जितेश्वर नाथ से मानसिक दूर संचार से संपर्क करना प्रारंभ कर दिया, यानी टेलीपैथी। संपर्क होते ही जितेश्वर नाथ ने शीघ्र अतिशीघ्र अपने आश्रम आने के लिए विशंबर नाथ को आमंत्रित किया। विशंबर नाथ वहाँ से जितेश्वर नाथ के आश्रम जाने के लिए अदृश्य होना चाहते थे, परंतु उसी समय मंदिर में महाशिव की आरती का समय हो गया। पहले विशंबर नाथ ने महाशिव की आरती में भाग लिया और फिर अपने कमरे में आकर योग बल से अदृश्य हो गए। परंतु आश्रम में पहुँचते ही जितेश्वर नाथ को मृत देखकर विशंबर नाथ के तो होश उड़ गए। विश्वास कहने को एक शब्द है, परंतु अपने भीतर बहुत से अर्थ समेटे हुए हैं। विश्वास तो हम सभी को जाने अनजाने हर व्यक्ति पर करना ही पड़ता है। ये बात शायद आपको उचित ना लगे, जिसको हम जानते ही नहीं उस पर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं। तो ये समझ ले, गाड़ी में बैठते हुए किसी अनजान ड्राइवर पर हम विश्वास करते हैं कि वो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा, जबकि हमने कभी उसे गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा। हो सकता है कि जब हम गाड़ी में बैठे उस दिन उसका गाड़ी चलाने का पहला दिन हो, फिर भी हम विश्वास करते हैं और इसी विश्वास के ऊपर हम अपना जीवन तब तक उसके हाथ में सौंपते हैं जब तक हम गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। इसे हम क्षणिक विश्वास कह सकते हैं। परंतु पति पत्नी के बीच में क्षणिक विश्वास का कोई महत्व नहीं, क्योंकि पति पत्नी में प्रेम होता है और प्रेम की आधारशिला उनके बीच का विश्वास है। अगर विश्वास किसी के कहने मात्र से ही विचलित हो जाए, प्रेम अपनी पूर्णता की ओर कभी अग्रसर नहीं हो सकता। फिर इसीलिए संबंध कोई भी हो, उसे प्रगाढ़ बनाने के लिए विश्वास और प्रेम से सींचना पड़ता है। विश्वास तो अगर साधक को अपने ऊपर भी नहीं है तो साधना करने में वो सक्षम नहीं हो सकता। इसीलिए संबंध हो अथवा साधना एवं संसार का कोई भी कार्य सिद्ध करने के लिए विश्वास का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि निराशा के भंवर में फंसा मन किसी भी कार्य को तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके आंगन में विश्वास प्रज्वलित ना हो। ज्योतिनाथ की बातों से विशंबर नाथ के मन में भी जो विश्वास के दीप जले थे, उसी का परिणाम ये था कि जितेश्वर नाथ के आश्रम में प्रकट होते ही विशंबर नाथ ने उसे मृत पाया। फिर भी बिना विचलित होते हुए उसने जितेश्वर नाथ के शरीर को हिलाया तो आश्चर्य रह गया, क्योंकि मृत दिख रहा जितेश्वर नाथ का शरीर जीवित होकर खड़ा हो गया। वो उठा और विशंबर नाथ का अभिवादन करते हुए अलख निरंजन का उद्घोष विशंबर नाथ के सामने किया और विशंबर नाथ बोले, क्या तुम समाधि में थे? यदि मैंने तुम्हारी समाधि बंद की तो कृपया मुझे क्षमा करना। नहीं, मैं समाधि में नहीं था। मैंने तो अपने प्राण कुंडली के द्वारा नाभि चक्र में स्थित कर लिए थे। यदि मैं ऐसा न करता तो नागदंत और कालदंत मेरा वध कर देते। जितेश्वर नाथ के मुंह से कालदंत और नागदंत का नाम सुनकर विशंबर नाथ को मानो करंट लग गया। वो बोला, नागदंत और कालदंत यहाँ आए थे? जी, और वो भी तुम्हारा रूप रखकर। महाशिव की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा था। वो मुझे मारना चाहते थे, परंतु मृत्यु को निकट देख मैंने अपने प्राणों को नाभि चक्र में पहुंचा दिया। उन्होंने मुझ पर वार किया और मुझे मरा समझकर चले गए, परंतु इससे पहले अनजाने में मैं उसे युग पुरुष का पता बता गया। जानता हूँ इसका दंड मुझे महागुरु अवश्य देंगे। जितेश्वर नाथ ने हताश भरे स्वरों में कहा। युग पुरुष के बारे में जानकर विशंबर नाथ की आंखों में एक चमक उभर आई, परंतु अपने मनोभाव को छुपाते हुए बोले, पहले तो मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जो घटना हमारे साथ घटी है उसका कारण मैं हूँ। तुम्हारी तरह ही नागदंत छल के द्वारा तुम्हारा नाम मुझसे जान गया था। विशंबर नाथ जी बहुत ही विनीत भाव से कह रहे थे। जानता हूँ, मुझे कालदंत ने बताया था, और तुम मेरे मित्र हो। मित्रों के मध्य में क्षमा याचना शोभा नहीं देती। अब ये बताओ कि युग पुरुष के बारे में तुम्हें कब और कैसे पता चला? दरअसल हुआ ये कि मैं शमशान में शव साधना कर रहा था। उसी समय दर्पासुर के सन्यासियों ने मुझे पहचान कर मुझ पर आक्रमण कर दिया। मैं लड़की का भेष बनाकर उनसे बचता हुआ समुद्र के किनारे एक व्यक्ति से टकरा गया। उसने मेरी रक्षा की, परंतु जैसे ही उसका स्पर्श मुझसे हुआ, मेरा शुद्ध रूप उजागर हो गया और मैं अपने रूप में अदृश्य हो गया। महागुरु ने मुझे बताया था, जब भी मेरा युग पुरुष से सामना होगा तो प्रथम मिलन पर उसके सामने मेरी सभी शक्तियाँ कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाएंगी। आसमान की ओर हाथ जोड़ते हुए विशंबर नाथ बोले, महाप्रभु शिव, आपको कोटि कोटि नमन। आपकी कृपा से कम युग पुरुष का पता तो चला, और धन्य है ये जितेश्वर नाथ जिसने इतना बड़ा कार्य सिद्ध किया है। फिर जितेश्वर नाथ की ओर देखकर बोले, मन में एक संशय से होता है, अब हम युग पुरुष को खोजेंगे कहाँ?
तुम निश्चिंत रहो, इतने दिनों तक मैंने समय व्यर्थ नहीं किया है, बस तुम्हारी प्रतीक्षा थी तो चले। क्यों नहीं, शीघ्रता करो। दोनों वहाँ से अदृश्य हो गए। शिव कुमार का घर। सन्यासी और उस रहस्यमय आदमी वाले हादसे को 2 दिन हो गए थे। उस हादसे को जो शिव कुमार के साथ घटा था, उसका मतलब न उसकी समझ में तब आया था और न अब। पिछली 2 रातों से उसके शरीर में जो क्रिया हो रही थी वे भी उसकी समझ से बाहर थी। इसकी चर्चा वो किससे करता? जिससे भी कहा उसी ने कहा यह उसका मानसिक भ्रम है। किसी ने जादू टोने टोटके का होने का जिक्र किया। इन सबसे परेशान होकर शिव कुमार नेहा से मिलने उसके घर चला गया। शिव कुमार के जाने के बाद उसके माता पिता सुबह का नाश्ता कर रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर जय महाकाल का उद्घोष सुनाई दिया। नाश्ता करते हुए शिव कुमार के पिता का हाथ रुक गया। उन्होंने बाहर आकर देखा तो कुछ सन्यासी भिक्षा का आग्रह करने लगे। वे उन्हें आदर सहित भोजन के लिए घर में ले आए। घर में प्रवेश पाते ही सन्यासी कालदंत और नागदंत अपने अपने रूप में आ गए और शिव के माता पिता को भयभीत करते हुए शिव कुमार के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करने लगे, परंतु उन्होंने कुछ नहीं बताया। नागदंत अपना त्रिशूल का वार शिव कुमार के पिता की ओर करते हुए बोला, सच सच बताओ, शिव कुमार कहाँ गया है? शिव की माता भयभीत होते हुए बोली कि उन्हें पता नहीं कि वो कहाँ है। बहुत देर तक जब नागदंत और कालदंत के प्रयास असफल हो गए तो उन्होंने एक त्रिशूल अभिमंत्रित करके शिव के माता पिता की ओर फेंक दिया, जिससे शिव के माता पिता की गर्दनें शरीर से अलग होकर जमीन पर जा गिरी। इस सारे घटनाक्रम के बाद नागदंत और कालदंत अपने अपने सन्यासियों के साथ अदृश्य हो गए। जब विशंबरनाथ और जितेश्वरनाथ शिव कुमार के घर पहुंचे तो वहां मृत्यु का दृश्य देखकर उन्हें समझते देर न लगी ये काम नागदंत और कालदंत का है। इससे पहले वो कुछ कर पाते, उसी समय महागुरु रुद्रनाथ प्रकट हुए। विशंबरनाथ और जितेश्वरनाथ ने उन्हें प्रणाम किया। विशंबरनाथ बोले, महागुरु, देखा आपने युग पुरुष के माता पिता की क्या गति हुई। मृत्यु अटल सत्य है, परंतु असमय मृत्यु ये तो वास्तव में ही गलत है। समय आने पर इस कृत्य का दंड अवश्य दिया जाएगा, परंतु इस समय ये विचारणीय नहीं है। इस समय जो बात विचार करने योग्य है वो ये है, आज नहीं तो कल दर्पासुर के सन्यासी कभी भी युग पुरुष को हानि पहुंचा सकते हैं। इसीलिए युग पुरुष की सुरक्षा अति आवश्यक है। मेरा विचार है कि तुम युग पुरुष को हरिद्वार स्थित आश्रम में ले जाओ। वहाँ उनका शुद्धिकरण करके उसे कंदरापुरा ले जाया जाएगा, परंतु स्मरण रहे कि वर्तमान समय में इस संसार में युग पुरुष के संबंधी है, उनमें से कोई भी हरिद्वार ना आने पाए। दोनों एक साथ बोले, जो आज्ञा महागुरु। महाशिव सदा कृपालु हो। इतना कहकर वे अदृश्य हो गए। मुंबई के एक उद्यान में सारे घटनाक्रम से बेफिक्र शिव कुमार एक पार्क की बेंच में बैठा नेहा की जुल्फों से खेलता हुआ बोला, नेहा, एक बात कहूँ, मैं आज तक उस घटनाक्रम को समझ ही नहीं पाया हूँ और मेरे शरीर में हो रही चेंजिंग भी मेरी समझ से बाहर है। मुझे रात दिन यही टेंशन रहती है कि कहीं शरीर में कुछ बीमारी ना हो जाए। ओफो, तुम भी ना बस अभी तक वहीं अटके हुए हो। अरे तुम्हारे सामने तुम्हारी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड बैठी है और उसकी आंखों में अटकने की जगह अभी तक तुम उस पुरानी घटना के बारे में सोच रहे हो। माय डियर जान, ज़माने में और भी गम हैं मोहब्बत के सिवा। अच्छा, तो ज़माने के गम का इलाज ही तो प्यार है। आओ तुम्हें प्रेम नगर ले चलूँ, जहाँ घूमने के बाद आई बिलीव तुम बेटर फील करोगे। फिर उसके बाद एक अच्छे से साइकेट्रिस्ट के पास चलेंगे जो तुम्हारा अच्छे से एग्जामिनेशन करेगा। हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। शिव कुमार ने नेहा का चेहरा अपने हाथों में भर लिया, लेकिन देखते ही देखते नेहा के सामने शिव कुमार अचानक से गायब हो गया। नेहा की चीख निकल गई। वो कुछ समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हुआ और बेहोश होकर बेंच से नीचे गिर पड़ी। हरिद्वार का एक शमशान घाट। शिव कुमार को तो बस यही पता था कि शमशान घाट मरे हुए इंसानों को लाया जाता है। जब उसे होश आया, उसने अपने आप को जलती हुई चिताओं के मध्य में पाया। उसकी चेतना विलुप्त हो गई और वह पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नेहा के साथ बैठे हुए उसे क्या हुआ और यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया। अपने चारों तरफ उसे जलती बुझती चिताओं और अघोरियों के अतिरिक्त कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। शमशान घाट के इस सन्नाटे से वो इतना डरा कि वो भागना चाहता था। उसी समय उसे एक स्वर सुनाई दिया, डर लग रहा है, भागना चाहते हो? शिव के लिए यह स्वर भले ही अनजाना था, परंतु उस चेहरे से वो थोड़ा बहुत परिचित था। उस चेहरे को गौर से देखने के बाद
उसके मुंह से बस यही निकला, तुम। कुछ कुछ पहचानते हुए उसने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। हाँ, मैं तुम्हारी स्मरण शक्ति से आश्चर्यजनक हूँ, और युग पुरुष की स्मरण शक्ति इतनी तो लाजवाब होनी ही चाहिए, तभी तो इतना महान कार्य कर सकोगे। तुम वही हो ना जो उस दिन समुद्र के पास लड़की के भेष में मिले थे और बाद में आदमी बनकर गायब हो गए? पता नहीं गायब हुए थे या उस दिन की मुझे नशा था इसीलिए ज़्यादा हो गया था। हाँ मैं वही हूँ। मेरा नाम जितेश्वर नाथ है और मैं एक अघोरी हूँ। उस दिन तुम्हें नशा ज़्यादा नहीं हुआ था, बल्कि मैं ही अपने योग बल से अदृश्य हो गया था। तुम जो भी हो, मुझे क्या लेना। मुझे तो बस यही पता है कि जब से तुम्हारी एंट्री मेरे लाइफ में हुई है, तभी से मैं परेशानियों से घिर गया हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दो, अब मेरा पीछा छोड़ दो, शिव ने हाथ जोड़ते हुए कहा। बदले में जितेश्वर नाथ हंसते हुए बोले, युग पुरुष, तुम भयभीत मत हो, निर्भय रहो। पर मैं यहाँ क्यों रहूँ? इस शमशान घाट में मेरा क्या काम है? और ये युग पुरुष है कौन? तुम। व्हाट नॉनसेंस! अब ये क्या बकवास है? मेरा नाम युग पुरुष वगैरह नहीं है। मैं शिव कुमार हूँ और मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। अगले साल डॉक्टरी पास करके डॉक्टर बन जाऊँगा, शिव चिढ़ते हुए बोला। शांत हो जाओ युग पुरुष, यह आवाज़ दूर अंधेरे में से आई थी। ये स्वर शिव के लिए अपरिचित था, परंतु जितेश्वर नाथ इस आवाज़ से परिचित थे। मैं समझ गया था, यह आवाज़ विशंबर नाथ की है। विशंबर नाथ अंधेरे से निकलकर जलती हुई चिता की रोशनी में आकर खड़े हुए। उन्हें देखकर शिव बोला, अब ये कौन है और ये भी मुझे युग पुरुष क्यों बुला रहा है, जबकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं शिव कुमार हूँ, एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं वो हूँ मित्र जिसकी वजह से आज तुम ये जीवन बिता रहे हो, और तुम्हारे कारण मैंने 120 साल पहले अपने जीवन के दंड के रूप में काटे हैं। बहुत ही प्रयत्नों के पश्चात हम तुम्हें खोज पाए हैं। अब ये क्या ड्रामा है? 120 साल का तुम पनिशमेंट भुगत चुके हो और फिर भी ना तुम बूढ़े हुए। क्या मजाक है? सत्य कहा तुमने, ये भाग्य का उपहास ही तो है। कहाँ कंदरापुर का सर्वश्रेष्ठ योगी और कहाँ लोभ विलास में लिप्त माया से ग्रसित एक अबोध प्राणी। और तुम ये शरीर देख रहे हो ना, हर 100 साल बाद योगियों को कायाकल्प विधि द्वारा नवीन करना होता है। मतलब ये कि तुम लोग हमारी मेडिकल साइंस से भी आगे निकल चुके हो। न जाने तुम भी अभी तक कौन सी युग में जी रहे हो। ऐसा भी भला हो सकता है कि कोई केवल चंद शब्दों और योगा के द्वारा अपनी बॉडी में इतना चेंजेस ला सकता है? शिव लगभग मजाक उड़ाते हुए बोला, यह हास परिहास का विषय नहीं है मित्र। जब तुम्हें अपना पूर्व जन्म स्मरण हो जाएगा, तब तुम देखोगे इन विद्याओं के कि तुम इतने बड़े ज्ञाता हो। लो, अब इसमें रिबर्थ का मैटर भी आ गया। मुझे लगता है तुम लोग अपना खाली समय इन्हीं बकवास बात पर खर्च करते हो, पर मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं अपना टाइम इन बातों में ख़त्म करूं। क्या तुम अपना पूर्व जन्म और अपने से संबंधित सारी बातें जानना चाहोगे? एक शर्त पर, यदि तुम अपनी बकवास करने के बाद मुझे यहाँ से जाने का भरोसा दिलाओ तो। ठीक है, यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ तो तुम जा सकते हो। विशंबर नाथ के इस वाक्य से जितेश्वर नाथ हैरान हो गए। बड़ी मुश्किल से मिले युग पुरुष को इतनी सहजता से जाने के लिए कैसे कहा जा सकता था? वो कुछ कहना चाहता था, परंतु विशंबर नाथ ने चुप रहने का इशारा कर दिया। उसके बाद विशंबर नाथ ने कंदरापुरा में घटित घटना का सविस्तार वर्णन शिव के सामने कर दिया। उसके पिता आचार्य रुद्रदेव और महान गुरु रुद्रनाथ का तथा दर्पासुर के साथ हुई सारी घटनाओं को उसने एक एक करके बताया शिव कुमार को। उसके बाद विशंबर नाथ बोले, क्या अभी तुम्हें हमारी बातों का विश्वास नहीं है? शिव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, ये स्टोरी मैं फिल्मों में और कहानी किस्सों में देख चुका हूँ और पढ़ चुका हूँ। अब तुम मुझे अपने वादे के अनुसार जाने दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं है। विशंबर नाथ को न जाने क्या हुआ और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया और महागुरु का आवाहन करने लगा। उसके इस आवाहन के स्वर से मानो चारों दिशाएं कंपायमान हो गई थी। एक प्रकाश की किरण इतने घने अंधकार में आसमान से आई और शिव से टकरा गई। शिव बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा और फिर महागुरु रुद्रनाथ का प्राकट्य हुआ। महागुरु रुद्रनाथ बोले, तुम्हारी समस्या से हम भली भांति जानते थे कि तुम क्या चाहते हो, इसीलिए हमने सारा प्रबंध कर दिया है। युग पुरुष के होश में आते ही उसे कंदरापुरा की सारी बातें याद आ जाएगी। बस तुम पर आता है ब्रह्म मुहूर्त की बेला में युग पुरुष का कायाकल्प करना होगा, और कायाकल्प होते ही योगी को कंदरापुरा का ज्ञान होगा। जो आज्ञा महागुरु। इतना कहकर दोनों ने महागुरु को प्रणाम किया। महागुरु शुभाशीष देकर अदृश्य हो गए। महागुरु के जाते ही शिव को होश आ गया।
परंतु अब वो शिव पहले वाला शिव नहीं था, पूरी तरह बदल चुका था। उसने विशंबरनाथ को पहचान लिया और उसे कंदरापुरा की सभी स्मृतियाँ याद आने लगी। विशंबरनाथ महागुरु इस कृपा से बहुत ही खुश थे। दोनों बहुत देर तक कंदरापुरा की बातें करते रहे, अपने बाल्यकाल की स्मृतियों को तरोताज़ा करते रहे। बात करते करते विशंबरनाथ बोले, मैंने तो तुम्हें नाग के शरीर में प्रवेश कराया था, फिर तुम कहाँ चले गए थे? जब तुमने मुझे नाग के शरीर में स्थान दिया था तब तुम तो युद्ध करने चले गए और मुझे दर्पासुर का सन्यासी उठा ले गया था। मुझे याद है, मुझे छुड़ाने के लिए एक स्त्री ने उस सन्यासी से घोर युद्ध किया। उस युद्ध में उस सन्यासी की घातक शक्ति से मैं गंगा में गिर गया, जहाँ से मुझे एक सपेरे ने पकड़ लिया। फिर वहाँ उसी ने मुझे शिशु रूप प्रदान किया और मैं मुंबई के एक निसंतान दंपत्ति को उस स्त्री के द्वारा दिया गया। वो स्त्री कौन थी, बता सकते हो उसके बारे में? जितेश्वर नाथ ने कहा, बस इतना ही कि वो श्वेत वस्त्र पहने और तुलसी माला धारण की हुई थी। शिव सोचते हुए बोला, समझ गया, वो देवी वैष्णवी थी। अभी कुछ समय पहले ही उसने मेरे भी प्राणों की रक्षा की है। धन्य है वो, जो समय समय पर हमें सुरक्षा प्रदान करती रहती है। विशंबरनाथ बोले, वैष्णवी, ये कौन है? ये माता आदिशक्ति वैष्णो देवी की परम उपासिका है। वो भी पहले कंदरापुरा की बात थी, परंतु उनकी गुरु मोहन गिरी हमारे महागुरु के मित्र हैं। इसी कारण एक बार जब कंदरापुरा वो आए थे तो वैष्णवी को अपने साथ जम्मू स्थित अपने आश्रम में ले चले गए। अब चलो तैयारी करो, तुम्हारे कायाकल्प का समय हो चला है। कुछ क्षणों में ब्रह्म मुहूर्त पावन बेला प्रारंभ हो रही है, पर मैं सोचता हूँ इन सबसे पहले एक बार मैं नेहा और अपने माता पिता से मिल लूँ, फिर पता नहीं उनसे कब मिलना होगा। तुम्हें ये जानकर बड़ा दुख होगा कि अब तुम्हारे माता पिता इस संसार में नहीं रहे। दर्पासुर शिष्य ने उनका वध कर दिया। क्या? शिव पर तो मानो वज्रपात हो गया। उसकी अश्रुधारा बह निकली। वो क्रोध भरे स्वरों में बोला, किंतु मेरे माता पिता ने उनका क्या बिगाड़ा था? उसने हत्या क्यों की उन दुष्टों ने? वे तामसिक वृत्ति के व्यक्ति हैं। दर्पासुर तुमसे जुड़े हर व्यक्ति को मारना चाहता है। उस दिन समुद्र के तट पर भी तो यही मामला था, जब तुमने मेरी रक्षा की थी। जानते हो युग पुरुष, तुम्हारी रक्षा के लिए न जाने कंदरापुरा के कितने अघोरी निरपराध मारे गए। उन सबके बलिदानों के साथ तुम्हारे माता पिता का भी नाम जुड़ गया। शिव की आंखों में गुस्सा उतर आया। वो शेर की तरह दहाड़ता हुआ बोला, मैं सबके बलिदानों का प्रतिशोध उस दर्पासुर और उसके शिष्यों से लूँगा, अन्यथा जीवित ही जल समाधि ले लूँगा। उसकी प्रतिज्ञा सुनकर विशंबरनाथ जितेश्वर नाथ भी हैरत में पड़ गए। विशंबरनाथ बोले, प्रतिशोध तो लिया ही जाएगा, परंतु प्रतिशोध लेने के लिए भी उनके बराबर की शक्तियाँ चाहिए। इसलिए कुछ काल के लिए सब कुछ भूलकर पहले साधनारत हो जाओ। तुमने सही कहा। ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला में अघोरी समुदाय के द्वारा मंत्रोच्चार किया जाने लगा। सर्वप्रथम शिव कुमार ने अपने वस्त्र उतारे और मात्र एक लंगोट पहनकर गंगा के मध्य में ध्यान लगाकर खड़े हो गए। बहुत देर तक ध्यान करने के बाद शिव ने जैसे ही गंगा में डुबकी लगाई, उसी जगह पर प्रकाश पुंज बन गया और उसमें से जो स्वरूप निकला बहुत ही दिव्य और नयनाभिराम था। परंतु एक आश्चर्यजनक बात और हुई, वो ये कि विशंबरनाथ को अपना शरीर जलता हुआ महसूस होने लगा। तो क्या हो रहा था विशंबरनाथ के साथ? क्यों उसे उसका शरीर जलता हुआ महसूस हो रहा था? क्या कारण था इसका? ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। यहाँ तक आपको कैसी लगी ये कहानी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। जय महाकाल।